Hello friends, this is Monica Verma. Welcome to Education Hub. Today we are going to discuss World Declaration for Education 1990. So let's have a look on it. World Conference on Education for All assembled in Jomtien in Thailand from 5 to 9 March 1990. जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस थी एजुकेशन डेक्लेरेशन के लिए वो जोमेशन थाईलैंड में 5 से 9 मार्च तक असेंबल की गई. Recalling that education is a fundamental right for all people, women and men of all age throughout our world. ये कहते हुए कि जो शिक्षा है वो हमारा मौलिक अधिकार है सभी लोगों के लिए, सभी महिलाओं के लिए, सभी पुरुषों के लिए, चाहे वो किसी भी एज के हैं और चाहे वो देश में कहीं भी रहते हैं. The article for World Declaration for Education for All are given below. जो इस डेक्लेरेशन में आर्टिकल्स दिए गए थे वो हम पढ़ते हैं. आर्टिकल नंबर 1, मीटिंग बेसिक लर्निंग नीड्स, कि जो बेसिक लर्निंग नीड्स है हमारी बुनियादी ज़रूरतें जो है सीखने के लिए उनसे मिलवाना यानी उन तक पहुंच करवाना. एवरी पर्सन शैल बी एबल टू बेनिफिट फ्रॉम एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी डिज़ाइन टू मीट देयर बेसिक लर्निंग नीड. जो बेसिक लर्निंग नीड के जो बेसिक लर्निंग नीड्स है वो प्रोवाइड करवाने के लिए जितनी भी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हमें इस डेक्लेरेशन में दी गई है वो सभी पर्सन्स को मिलनी चाहिए, चाहे वो चाइल्ड है, यूथ है या अडल्ट है, सब तक उनकी पहुंच होनी चाहिए, सबको उसका बेनिफिट मिलना चाहिए. दीज नीड्स कंप्राइज बोथ एसेंशियल लर्निंग टूल्स एंड बेसिक लर्निंग कंटेंट रिक्वायर्ड बाय ह्यूमन बीइंग. जो ये इसमें क्या था, एसेंशियल लर्निंग टूल्स जो सीखने के यंत्र है हमारे, या जो सीखने के जो टूल्स हम यूज़ करते हैं वो, और जो बेसिक लर्निंग हमारा कंटेंट है वो दोनों ही क्या है इसके लिए आवश्यक है और अवेलेबल होना चाहिए, ताकि क्या है जो ह्यूमन बीइंग है टू बी एबल टू सर्वाइव, जीवित रहने में सक्षम बन सके, टू डेवलप देयर फुल कैपेसिटी, वो अपनी पूरी क्षमता का विकास कर सके, टू लिव एंड वर्क इन डिग्निटी, वो सम्मान से जी सके और सम्मान से कार्य कर सके, टू पार्टिसिपेट फुली इन डेवलपमेंट, और विकास में फुली पार्टिसिपेट कर सके. नेक्स्ट इज आर्टिकल नंबर 2, शेपिंग द विज़न, जो हमारा दृष्टिकोण है, जो हमारा विज़न है उसको एक शेप देना. टू सर्व द बेसिक लर्निंग नीड्स ऑफ ऑल द रिक्वायर्ड मोर देन अ रिकमिटमेंट टू बेसिक एजुकेशन एज इट नाउ एग्जिस्ट. जो बेसिक लर्निंग नीड्स हैं वो सर्व करने के लिए जो प्रतिबंध लगाए गए बेसिक एजुकेशन पर जो कि अब एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज़ एक्सपेंडेड विज़न, एक विस्तृत विज़न जो होना चाहिए, दैट सरपास प्रेजेंट रिसोर्स लेवल, जो प्रेजेंटली हमारे रिसोर्स लेवल्स हैं, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर जो है हमारा है, करिकुला है जो हमारा पाठ्यक्रम है, कन्वेंशनल डिलीवरी जो है, जो हमारी पारंपरिक प्रणाली है, वाइल बिल्डिंग ऑन द बेस्ट इन करंट प्रैक्टिस, हमारी करंट जो प्रैक्टिस है, वर्तमान की जो प्रैक्टिस है वो अच्छी होनी चाहिए इन सबको डेवलप करने के लिए, इन सब के बारे में एक अच्छा विज़न होना चाहिए इन सब का. आर्टिकल नंबर 3, यूनिवर्सलाइजिंग एक्सेस एंड प्रोमोटिंग इक्विटी, बेसिक एजुकेशन शुड बी प्रोवाइड टू ऑल चिल्ड्रन, यूथ एंड अडल्ट. जो बुनियादी शिक्षा है वो सभी को प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए, बच्चों को, यूथ को और अडल्ट को. The most urgent priority is to ensure access to education and improve the quality of education for girls and women, and to remove every obstacle that hamper their active participation. जो बेसिक एजुकेशन है हमारी सबसे पहले उसको सब तक प्रोवाइड करवाना चाहिए, सबकी उन तक पहुंच करवानी चाहिए. एंड देन मोस्ट अर्जेंट प्रायोरिटी, सबसे पहले हमारी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए कि एजुकेशन की पहुंच सब तक हो और उसकी जो हमारी जो एजुकेशन है उसकी क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट लाया जाए, और वो एजुकेशन जो गर्ल्स के लिए और वुमेंस के लिए उसकी क्वालिटी में भी इम्प्रूव लाया जाए. एंड टू रिमूव एवरी ऑब्स्टिकल, जितनी भी बाधाएं आती हैं इस एक्टिव पार्टिसिपेशन में उन सब बाधाओं को दूर किया जाए. आर्टिकल नंबर 4, फोकसिंग ऑन लर्निंग, कि लर्निंग पे फोकस करना, whether or not expanded educational opportunity will translate into meaningful development, चाहे वो की जा सकती है या नहीं, एक्सपेंडेड एजुकेशन अपॉर्चुनिटी, जो हमारी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज है चाहे वो विस्तृत है या नहीं, लेकिन उनको क्या है एक मीनिंगफुल डेवलपमेंट में ट्रांसलेट किया जाना चाहिए फॉर एन इंडिविजुअल और फॉर सोसाइटी.
वो व्यक्तिगत के लिए या पूरे समूह के लिए या समाज के लिए। डिपेंड्स अल्टीमेटली ऑन वेदर पीपल एक्चुअली लर्न एज द रिजल्ट ऑफ दोज अपॉर्चुनिटीज़, दैट इज़ द रीजनिंग एबिलिटी, स्किल्स एंड वैल्यूज़। कि हमें इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि जो लर्निंग हमने प्रोवाइड करवाई थी, जो बेसिक लर्निंग नीड्स थी हमारी, क्या उस लेवल का हम सीख पाए हैं? जो टूल्स हमने प्रोवाइड करवाए थे, क्या हमारा रिज़ल्ट उन टूल्स के अकॉर्डिंग है? जो एजुकेशन हमने दी, क्या रिज़ल्ट वैसा आ रहा है? क्या उतना हम सीख पाए हैं? इस तरह से क्या है, एक रीजनिंग एबिलिटी स्किल्स जो होती हैं या जो हमारी वैल्यूज़ हैं उनके ऊपर फोकस किया जाना चाहिए। आर्टिकल नंबर 5, ब्रॉडनिंग द मीन्स एंड स्कोप ऑफ बेसिक एजुकेशन। जो बुनियादी शिक्षा है उसके साधन और जो उसका दायरा है उसको विस्तृत करना। द डाइवर्सिटी कॉम्प्लेक्सिटी इन चेंजिंग नेचर ऑफ बेसिक लर्निंग नीड्स ऑफ चिल्ड्रन, यूथ एंड अडल्ट्स necessitates broadening and constantly redefining the scope of basic education to include the following component। जो यूथ है, चिल्ड्रन है या अडल्ट है, उनकी जो बेसिक लर्निंग नीड्स है यानी उनकी बुनियादी शिक्षा की जो आवश्यकताएं हैं, उसकी विविधता, उसकी जटिलता और उसका चेंजिंग नेचर यानी बदलती प्रकृति जो है, वो इस बात पर बल देती है कि जो हमारा इस टाइम प्रेजेंट में जो स्कोप ऑफ बेसिक एजुकेशन है उसको रीडिफाइनिंग किया जाना चाहिए। और उसको रीडिफाइनिंग करने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट उसमें इंक्लूड किए जाने चाहिए, वो है, फर्स्ट वन इज लर्निंग बिगिंस एट बर्थ, दिस कॉल्स फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर। लर्निंग जो है बर्थ के समय यानी जन्म के समय शुरू की जानी चाहिए, जिसे अर्ली चाइल्डहुड केयर कहेंगे। द मेन डिलीवरी सिस्टम फॉर द बेसिक एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन आउटसाइड द फैमिली इज प्राइमरी स्कूलिंग। जो मेन डिलीवरी सिस्टम होता है बच्चे की एजुकेशन के लिए या बच्चे की लर्निंग, बेसिक लर्निंग नीड्स के लिए, वो क्या होता है, फैमिली के बाहर प्राइमरी स्कूलिंग होता है। द बेसिक लर्निंग नीड्स ऑफ यूथ एंड एडल्ट्स आर डाइवर्स एंड शुड बी मीट थ्रू अ वैरायटी ऑफ डिलीवरी सिस्टम। यानी जो यूथ है और एडल्ट्स है, युवा और वयस्क हैं, उनकी जो लर्निंग नीड्स हैं वो डाइवर्स होती है, इसलिए उनके जो डिलीवरी सिस्टम है सीखने के लिए जो हम उन्हें डिलीवर कर रहे हैं, हमारा डिलीवरी सिस्टम जो है वो अलग अलग वैराइटीज़ में होना चाहिए। जो बच्चे को कंसेप्ट हम क्लियर करवा रहे हैं, जो भी हम उन्हें पढ़ा रहे हैं, वो अलग अलग जो है वैराइटीज़ में उसे पढ़ाया जाना चाहिए, सिखाया जाना चाहिए। ऑल अवेलेबल इंस्ट्रूमेंट एंड चैनल्स ऑफ इंफॉर्मेशन, कि इंस्ट्रूमेंट्स सभी अवेलेबल होने चाहिए और इन्फॉर्मेशन के जितने भी चैनल्स हैं वो अवेलेबल होने चाहिए। द नेक्स्ट इज आर्टिकल नंबर 6, एनहेंसिंग द एनवायरनमेंट फॉर लर्निंग, कि सीखने के लिए या सीखने के वातावरण को बढ़ावा देना। लर्निंग डजंट टेक प्लेस इन आइसोलेशन सोसाइटीज, देयरफॉर मस्ट इंश्योर दैट ऑल लर्नर्स रिसीव द न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर एंड जनरल फिजिकल एंड इमोशनल सपोर्ट। कि जो लर्निंग है, सीखना जो है वो किसी आइसोलेशन सोसाइटीज़ में क्या है नहीं हो सकता, कि एक अलगाव में नहीं हो सकता। इसके लिए सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि लर्नर्स को एक न्यूट्रिशन मिले, अच्छा पोषण मिले, हेल्थ केयर मिले, उन्हें स्वास्थ्य देखभाल एंड जनरल फिजिकल यानी सामान्य शारीरिक और इमोशनल सपोर्ट जो उनको मिलना चाहिए। दे नीड टू पार्टिसिपेट एक्टिवली फॉर बेनिफिट फ्रॉम देयर एजुकेशन, उन्हें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए उनकी एजुकेशन से लाभ लेने के लिए, बेनिफिट लेने के लिए। Knowledge and skills that will enhance the learning environment of children should be integrated into community learning program for adults। जो सबसे पहली बात तो कि हमारा जो लर्निंग एनवायरनमेंट होता है उसको एनहेंस करने के लिए क्या ज़रूरी है, नॉलेज एंड स्किल्स जो एनहेंस करती है। उसके लिए क्या है कि बच्चे को एक इंटीग्रेटेड कम्युनिटी लर्निंग प्रोग्राम जो है बच्चों के लिए इन्वायरमेंट जो दैट विल एनहेंस द लर्निंग इन्वायरमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे के लर्निंग इन्वायरमेंट को एनहेंस करता है, नॉलेज एंड स्किल। और इस सब को क्या है, इंटीग्रेट किया जाना चाहिए, एकीकृत किया जाना चाहिए सोसाइटी के जितने भी कम्युनिटी लर्निंग प्रोग्राम्स होते हैं अडल्ट्स के लिए, उनमें इंक्लूड किया जाना चाहिए। 7, स्ट्रेंथनिंग पार्टनरशिप यानी साझेदारी को मजबूत करना। नेशनल, रीजनल एंड लोकल एजुकेशनल अथॉरिटीज़ have unique obligation to provide basic education for all, but they can't be expected to supply every human, financial or organizational requirement for this task। कि नेशनल यानी राष्ट्रीय, रीजनल यानी क्षेत्रीय एंड लोकल यानी स्थानीय एजुकेशनल अथॉरिटी जो है हमारे शिक्षा के जितने भी विभाग हैं, उन सब के पास एक यूनिक ऑब्लिगेशन है
कि वो जो सभी को है एक बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करवाए, बट इसके लिए उनसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए फाइनेंशियल और ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करें। न्यू एंड रिविटलाइज्ड पार्टनरशिप एट ऑल लेवल विल बी नेसेसरी, कि नई और रिविटलाइज्ड पार्टनरशिप जो है वो सभी लेवल्स पर ज़रूरी है। पार्टनरशिप्स अमंग ऑल सब सेक्टर एंड फॉर्म ऑफ एजुकेशन, कि सब सेक्टर है एजुकेशन के और जो हमारी एजुकेशन की फॉर्म है उनके बीच में क्या है, साझेदारी हो। पार्टनरशिप्स बिटवीन एजुकेशन एंड अदर गवर्नमेंट, कि हमारी जो शिक्षा है उसके और जो गवर्नमेंट है उनके बीच भी साझेदारी हो। पार्टनरशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के बीच भी साझेदारी हो। द नेक्स्ट इज आर्टिकल नंबर 8, डेवलपिंग अ सपोर्टिव पॉलिसी कॉन्टेक्स्ट, कि एक सपोर्टिव यानी सपोर्ट करने वाले एक पॉलिसी कॉन्टेक्स्ट को विकसित करना। सपोर्टिव पॉलिसीज इन सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक सेक्टर आर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू रियलाइज द फुल प्रोविजन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ बेसिक एजुकेशन फॉर ऑल, यानी सपोर्टिव पॉलिसीज़ का क्यों आवश्यकता है। सपोर्टिव पॉलिसीज़ इन द सोशल कल्चरल, यानी हमारे सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में या जो हमारा आर्थिक सेक्टर है उसमें क्या है, रिक्वायर है जो फुल एजुकेशन का फुल प्रोविज़न है और यूटिलाइजेशन है सबके लिए, उसके लिए। द प्रोविज़न ऑफ बेसिक एजुकेशन फॉर ऑल डिपेंड्स ऑन पॉलिटिकल कमिटमेंट, जो बेसिक एजुकेशन का प्रोविज़न है वो किस पर निर्भर करता है, हमारी पॉलिटिकल कमिटमेंट पे, यानी राजनीति प्रतिबद्धता पर। Societies should also ensure a strong intellectual and scientific environment for basic education, कि सोसाइटी यानी समाज को क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअल एंड साइंटिफिक एनवायरनमेंट जो है वो सुनिश्चित करना चाहिए हमारी एजुकेशन के लिए। दिस इम्प्लाइज इम्प्रूविंग हायर एजुकेशन, ये इससे क्या होगा, हमारी हायर एजुकेशन में सुधार होगा। एंड डेवलपिंग साइंटिफिक रिसर्च, और जो साइंटिफिक रिसर्च है वो विकसित होंगी। एंड क्लोज कॉन्टैक्ट विद 7 स्ट्रेंथनिंग पार्टनरशिप, यानी साझेदारी को मजबूत करना। नेशनल, रीजनल एंड लोकल एजुकेशनल अथॉरिटीज़ have unique obligation to provide basic education for all, but they can't be expected to supply every human, financial or organizational requirement for this task, कि नेशनल यानी राष्ट्रीय, रीजनल यानी क्षेत्रीय एंड लोकल यानी स्थानीय एजुकेशनल अथॉरिटी जो है हमारे शिक्षा के जितने भी विभाग हैं उन सब के पास एक यूनिक ऑब्लिगेशन है कि वो जो सभी को है एक बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करवाए, बट इसके लिए उनसे ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए फाइनेंशियल और ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करें। न्यू एंड रिविटलाइज्ड पार्टनरशिप एट ऑल लेवल विल बी नेसेसरी, कि नई और रिविटलाइज्ड पार्टनरशिप जो है वो सभी लेवल्स पर ज़रूरी है। पार्टनरशिप्स अमंग ऑल सब सेक्टर एंड फॉर्म ऑफ एजुकेशन, कि सब सेक्टर है एजुकेशन के और जो हमारी एजुकेशन की फॉर्म है उनके बीच में क्या है, साझेदारी हो। पार्टनरशिप्स बिटवीन एजुकेशन एंड अदर गवर्नमेंट, कि हमारी जो शिक्षा है उसके और जो गवर्नमेंट है उनके बीच भी साझेदारी हो। पार्टनरशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के बीच भी साझेदारी हो। द नेक्स्ट इज आर्टिकल नंबर 8, डेवलपिंग अ सपोर्टिव पॉलिसी कॉन्टेक्स्ट, कि एक सपोर्टिव यानी सपोर्ट करने वाले एक पॉलिसी कॉन्टेक्स्ट को विकसित करना। सपोर्टिव पॉलिसीज इन सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक सेक्टर आर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू रियलाइज द फुल प्रोविजन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ बेसिक एजुकेशन फॉर ऑल, यानी सपोर्टिव पॉलिसीज़ का क्यों आवश्यकता है। सपोर्टिव पॉलिसीज़ इन द सोशल कल्चरल, यानी हमारे सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में या जो हमारा आर्थिक सेक्टर है उसमें क्या है, रिक्वायर है जो फुल एजुकेशन का फुल प्रोविज़न है और यूटिलाइजेशन है सबके लिए, उसके लिए। द प्रोविज़न ऑफ बेसिक एजुकेशन फॉर ऑल डिपेंड्स ऑन पॉलिटिकल कमिटमेंट, जो बेसिक एजुकेशन का प्रोविज़न है वो किस पे निर्भर करता है, हमारी पॉलिटिकल कमिटमेंट पे, यानी राजनीति प्रतिबद्धता पर। Societies should also ensure a strong intellectual and scientific environment for basic education. This implies improving higher education and developing scientific research and close contact with contemporary technological and scientific knowledge should be possible at every level education. यानी सोसाइटी जो है हमारे समाज को क्या है, ये सुनिश्चित करना चाहिए कि एक स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत बौद्धिक और
जो वैज्ञानिक इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है बेसिक एजुकेशन के, वो होना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए। दिस इम्प्लाइज इम्प्रूविंग हायर एजुकेशन, इससे क्या होगी, हमारी हायर एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट होगी। डेवलपिंग साइंटिफिक रिसर्च, और हमारा जो साइंटिफिक रिसर्च है, हमारी वैज्ञानिक खोज जो है ये है, उसमें क्या है वो विकसित होगी। एंड क्लोज कॉन्टैक्ट विद कंटेम्प्रेरी टेक्नोलॉजिकल, जो कंटेम्प्रेरी टेक्नोलॉजीज हैं और जो साइंटिफिक नॉलेज है उनके बीच में एक क्लोज कॉन्टैक्ट बनेगा। एंड नॉलेज शुड बी पॉसिबल एट एवरी लेवल ऑफ एजुकेशन, और इससे क्या है कि जो नॉलेज है हर स्टेज पे पॉसिबल होगी। नेक्स्ट इज आर्टिकल नंबर 9, मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज, यानी जो स्रोत हैं हमारे उनका प्रोवाइड करवाना, यानी मोबिलाइज करना उनको। इफ़ द बेसिक लर्निंग नीड्स ऑफ ऑल आर टू बी मेट थ्रू मच ब्रॉडर स्कोप ऑफ एक्शन, कि एक विस्तृत स्कोप जो है, ब्रॉडर स्कोप के द्वारा अगर हमें हमारी सारी लर्निंग नीड्स जो है वो पूरी हो जाती हैं, देन इन पास्ट, हमारे पास्ट के कंपैरिजन में, इट विल बी एसेंशियल टू मोबिलाइज एग्जिस्टिंग एंड न्यू फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, कि ये आवश्यक हो जाता है हमारे लिए कि जो हमारे एग्जिस्टिंग मोबिलाइज्ड हैं और जो न्यू फाइनेंशियल हैं एंड ह्यूमन रिसोर्सेज जो है, मानव संसाधन है, या पब्लिक एंड प्राइवेट एंड वॉलेंट्री जो है, उन सब के लिए ये आवश्यक है। All of society has a contribution to make energy and funding direct to basic education are perhaps the most profound investment in people in the future of a country which can be made। जो हमारी सोसाइटी है उस सबका एक कंट्रीब्यूशन रहता है हमारी बेसिक एजुकेशन में, जो द मोस्ट प्रोफाउंड इन्वेस्टमेंट जो है हमारी होगी पीपल की है, जो वो एक फ्यूचर के लिए जो है वो एक कंट्री के ब्राइट फ्यूचर को बना सकती है। द नेक्स्ट इज आर्टिकल नंबर 10, स्ट्रेंथनिंग इंटरनेशनल सॉलिडेरिटी, यानी जो इंटरनेशनल सॉलिडेरिटी है उसको मजबूत बनाना। मीटिंग बेसिक लर्निंग नीड्स कॉन्स्टिट्यूट्स अ कॉमन एंड यूनिवर्सल ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी बेसिक लर्निंग नीड्स का मिलना या उनका पूरा होना जो है एक कॉमन यानी एक सामान्य या साधारण, और यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मानव की सार्वभौमिक जिम्मेदारी है। इट रिक्वायर इंटरनेशनल सॉलिडेरिटी, इसको अंतर्राष्ट्रीय सॉलिडेरिटी का हम कह सकते हैं कि एक भावना सेम सी जो जिसमें भावना होती है कि तेरा मेरा कुछ नहीं, इस तरह से कुछ होता है। एग्जैक्ट हिंदी वर्ड मुझे ध्यान नहीं है इस टाइम। इट रिक्वायर्स इंटरनेशनल सॉलिडेरिटी एंड इक्विटेबल एंड फेयर इकोनॉमिक रिलेशन, जो फेयर इकोनॉमिक रिलेशन होगा, इक्विटेबल होगा एंड इंटरनेशनल सॉलिडेरिटी होगी, इन सब के ऑर्डर्स में रिड्रेस एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। All nations have valuable knowledge and experience is to share for designing executive educational policies and program। जो सभी नेशंस हैं, कितने भी जो भी राष्ट्र हैं, सभी राष्ट्र्स के पास क्या है, वैल्यूएबल क्या है, अर्थपूर्ण ज्ञान है, एक्सपीरियंस है उनके पास, जो क्या है एक इफ़ेक्टिव एजुकेशनल पॉलिसी या प्रोग्राम को डिज़ाइन करने के लिए वो एक दूसरे से शेयर करते हैं। The basic learning needs of adults and children must be addressed wherever they exist। जो बेसिक लर्निंग नीड्स है युवाओं की या बच्चों की, उन्हें एड्रेस किया जाना चाहिए wherever, वो जहाँ कहीं भी हो उन्हें वो मिलनी चाहिए। Least development countries have special needs which require priority in international support for basic education for all। In 1990s, all nations must also work together to resolve conflict and strive to end the military occupations and to settle displaced population or to facilitate return to their countries of origin and ensure that their basic learning needs are met। उनकी जो बेसिक लर्निंग नीड्स हैं कि जिसके चाहे वो बच्चा है, युवा है या वयस्क है, उसकी हर स्टेज पे बेसिक लर्निंग नीड्स जो होती है, बुनियादी सीखने की आवश्यकताएं जो होती हैं, सीखने की बुनियादी आवश्यकताएं, उनका पूरा होना ज़रूरी है, वो उसे मिलनी चाहिए, चाहे वो कंट्री में कहीं भी रहता हो, चाहे वो ऑल वर्ल्ड में कहीं भी रहता हो, ऑल वर्ल्ड में कहीं भी, यानी कि चाहे वो किसी भी कंट्री का है, किसी भी नेशन का है, उससे की जो बेसिक लर्निंग नीड्स है वो पूरी की जानी चाहिए, उसे रिसोर्स मिलने चाहिए, उसके हर तरह की सपोर्ट मिलनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू।